बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल कुक विद कराची में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे खाने बनाने में बिज़ी होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं साग सरसों का, और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त जो है बनता है साग, और खाया भी बहुत जाता है सर्दियों में। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है तकरीबन 2 किलो साग लिया है मैंने। उसकी डंठलें छील ली थी उसकी, और उसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, बिल्कुल जैसे रफली होता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर ले लिया है पालक मैंने लिया है तकरीबन 1.5 किलो, और इसको भी मैंने कट कर लिया है। तो बस हमने इसके अलावा यहाँ पर ले ली है मेथी हमने ली है 1 बंच पूरा इसका, और बथुआ लिया है, उसमें भी 1 बंच ही लिया है मैंने। बाथू से जो है ये होता है कि बस साग जो है वो मुलायम मुलायम बनता है। अच्छा जी, मेथी जो है वो देखिए हमने सिर्फ इसकी मैंने पत्तियाँ तोड़ी हैं, और बाकी इसकी डंडियाँ हमने फेंक दी हैं। तो ये सारा जो है वो अब मैं धो लेती हूँ पहले। तो अब देखिए मैंने ये जो है एक दफ़ा मैं धो चुकी हूँ इसको, और दूसरी दफ़ा मैं धो रही हूँ। पानी भर लिया है मैंने पतीले में एक उसमें, और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से हमने ऊपर से उठाना है, और झटके दे दे के जैसे करते हैं ना, उसको हचकोले देना, उस तरह से करके हमने ये धोकर और दूसरे आप बास्केट में रखते रहें। इसके अलावा देखिए अब ये मैंने 2 दफ़ा धो चुकी हूँ, और अब ये थ्री टाइम यानी कि थर्ड टाइम जो है मैं इसको कर रही हूँ। तो देखिए आपके सामने ही है, ये मैं कर रही हूँ, इस तरह से मैं इसको धो लूँगी, इसी में से निकाल के इसको दूसरे पतीले में डाल दूँगी। तो साग जो है वो तकरीबन मैंने सारा धो लिया है। अब मेरे पास छोटा पतीला है, तो इसलिए मैंने पहले साग धोया, उसके बाद फिर मैंने पालक वगैरह धोया। तो ये सारा धुल गया है साग, और अब मैंने इसको रख दिया है चढ़ाने के लिए। तो बड़े पतीले में आपने डाल दें इसको, और ये कि आपने थोड़ा सा इसमें पानी डालना है। मैंने थोड़ा सा पानी डाला है इसमें, ताकि ये जो साग है वो इसको नीचे हो जाए। देखें अब पानी अच्छी तरीके से गर्म हो गया था, तो साग जो है वो थोड़ा नीचे हो गया है, और अब इसको आप चम्मच से प्रेस करके किसी से भी यानी कि बड़े कफगीर से करके, ताकि ये नीचे दबता जाए। साथ साथ इसकी डाल देंगे हम इसमें कुछ मसाले। तो नमक ले लिया है मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब। लाल मिर्च जाएगी यहाँ पर तकरीबन 1 टेबल स्पून, और नमक मैंने लिए इसलिए कि मैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून लिया था, तो इसलिए मैंने 4 डाले हैं इसमें। तो रेड चिली पाउडर ले लेंगे हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून। इसके अलावा यहाँ पर डाल देंगे हम इसमें हल्दी जो है वो अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डाल लें। मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून लिए, लेकिन हल्दी का बहुत अच्छा जो है हल्दी जो है वो आपका काम करती है जिसमें एंटीबायोटिक का। इसके अलावा यहाँ पर हमने ले लिए हैं हरी मिर्चें मेरे पास बड़ी थी, तो मैंने वो ले ली हैं। 15 से 20 अदद मैंने जो है वो लहसुन के जवे ले लिए हैं। तो हरी मिर्चें आप यहाँ पर 1 पाव ले लीजिए। अच्छा जी, तो यहाँ पर अदरक का मैंने 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा लिया है, और वो भी मैंने कट कर लिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। हमने इसको कवर करके पकाना है। अब देखें 2 घंटे हो गए हैं, तो 2 घंटे के बाद जो है अभी भी इसमें पानी बहुत है, तो अब हम इसको खुला पकाएंगे, और इसका पानी हमने इसको खुश करना है। ठीक है, कम कर देंगे अभी फ़िलहाल हम। और देखें आप, ये बड़ा अच्छा सा इसका लग रहा है। अच्छा, खुशबू बहुत अच्छी आती है माशाल्लाह इसकी। देखें अब मेरे पास तो ये वाला ब्लेंडर है, और अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप उसको फिर जग में कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आप उसको पहले ठंडा करें थोड़ा सा, उसके बाद फिर आपने ये करना है। तो मैं इससे जो है अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। तो देखें अब ये हो गया तकरीबन, ये देखें। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स आना शुरू हो रहे हैं, तो ये जो है खद्दा लग रहा है इसमें, यानी कि तकरीबन आपका जो साग है वो तैयार है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप हमने लिया है आटा लिया है मैंने गंदम का, तो आप वो डाल लें। लेकिन अभी मैं इसमें आधा आधा करके डालूँगी। हमने आधा डालना है, और हमने चम्मच चलाना है फटाफट इसको, ताकि ये जो है मिक्स हो जाए इसमें। अगर हम देर कर देंगे इसमें तो उसमें फिर फुटकियाँ पड़ जाएंगी। तो अभी बाकी का जो आटा है वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसको भी अच्छी तरीके से बस मिक्स करना है इसमें। साग जो है आप देख सकते हैं कि कितना मुलायम माशाल्लाह से बना है, बहुत अच्छा बना है। और देखें इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। बस आपने मिक्स अच्छी तरीके से करना है आटा डालने के बाद, और आपने कंटिन्यूसली चम्मच चलाना है इसके अंदर,
تاکہ اس کے اندر کوئی بھی پھٹکی نہ رہے، پھر وہ اچھی نہیں لگتی، منہ میں آتی ہے تو اسے گٹلی سی۔ تو بس آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جو اس میں لگ رہا تھا تو وہ بھی اب اس میں کم ہو گیا، ختم ہو گیا ہے سمجھ لیں۔ اور اب آپ دیکھیں گے، اب آپ اس کو تھوڑی دیر کور کریں گے نا، اور نہیں بھی کریں گے تب بھی اس میں بہت زور زور سے ایسے کھدا آئے گا، یعنی کہ ببلز آئیں گے، اور وہ بہت زور زور سے آتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے احتیاط کرنی ہے، اور آپ تھوڑا سا جو ہے آپ اس کی فلیم جو ہے وہ بالکل سلو کر دیجئے گا اس وقت، کیونکہ اس سے بہت پھر زوردار وہ چھینٹا لگ جاتا ہے۔ نمک جو ہے وہ ہم نے ابھی چیک کر لیا ہے، اور نمک جو ہے وہ مجھے بالکل ٹھیک لگ رہا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کم ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ کھدا لگ رہا ہے اس میں، اور یہ اس کے جو چھینٹے ہوتے ہیں یہ بہت بزبرے ہوتے ہیں، تو ان سے بچنا ہے آپ نے۔ تو میں آپ کو دکھاتی ہوں قریب سے ساگ، دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا کلر آیا ہے اس کا، اور بہت ملائم بنا ہے۔ تو ساگ جو ہے وہ جتنا آپ نے استعمال کرنا ہے، مطلب آپ نے جتنا کھانا ہے آپ اتنا ہی نکالیں اور اس کے اوپر تڑکا لگائیں گے، باقی آپ باکسز میں فریز کر کے رکھ دیں۔ تو یہ جو ہے ساگ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے، تڑکا لگ کر ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ لہسن کا میں نے اس میں لگایا ہے بگار۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیا کیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیں۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں، پھر ملوں گی انشاءاللہ کسی اور نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔